हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों एक बार फिर उसी उमंग के साथ मैं आपके सामने जुड़ा हूं। एक जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस दिनों बना हुआ है कि तैयारी किस प्रकार से करें। मास्टर की तैयारी तो करें थर्ड ग्रेड की, लेकिन किस प्रकार से करें, आगे पैटर्न क्या रहेगा रीट का। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए दोनों ही जो आपके मन में दोनों ही क्वेश्चन जो चल रहे हैं अभी इन दिनों में, उन दोनों ही प्रश्नों को लेकर आया हूं। रीट का पैटर्न क्या होगा, अगर रीट किस प्रकार से आयोजित होती है, रीट का पैटर्न क्या रहेगा, पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी या एक ही परीक्षा होगी, ये सारी चीजें यहां डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात करने वाले दोस्तों, रीट 2024 की स्थिति क्या है। तो दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो से एंड तक जरूर जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहां पर रीट से संबंधित आपके मन में जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भ्रम चल रहे हैं, उन सारे ही भ्रमों को मैं यहां पर दूर करने वाला हूं। कहीं ना कहीं दोस्तों हम फुल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। दोस्तों यहां पर मैं बात करूं रीट का पैटर्न क्या रहेगा, तो रीट के पैटर्न को लेकर आपके दिमाग में अब तक जो रीट हुई उनके 4 पैटर्न घूम रहे हैं। मैं भी एक वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, 4 पैटर्न रीट के आपके इस दिमाग में अब तक घूम रहे हैं कि इनमें से कौन सा होगा। जो 2012 वाली विज्ञप्ति हुई थी आरटेट और दोस्तों जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित हुई थी, उनके द्वारा रीट में सफल अभ्यर्थियों को पदस्थापित करवाया गया था। तो पहली चयन प्रक्रिया तो रही थी आरटेट के माध्यम से। दोबारा दोस्तों हुई थी रीट परीक्षा, जिसमें 90% 2015-2017 वाली 90-10 का रेशो रहा था। रीट परीक्षा के 90%, कॉलेज के 10%। इसके बाद रीट एक ही परीक्षा हुई, जो दोस्तों 2020 वाली एग्जाम हुई थी रीट वाली, उसमें केवल और केवल एक परीक्षा हुई थी। इसके बाद जो चौथा है और लास्ट है वो है दोस्तों एक रीट पात्रता हुई, पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा हुई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं लास्ट की बात कर रहा हूं। लास्ट में क्या हुआ साहब, रीट पात्रता परीक्षा हुई और पात्रता के बाद एक मुख्य परीक्षा हुई। तो यहां पर जो पात्रता परीक्षा थी ये आपको केवल पास करना जरूरी था, ये दोस्तों केवल पास करना जरूरी था। और मुख्य परीक्षा के द्वारा, यहां मुख्य परीक्षा के अंकों के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, चयन हुआ था। तो चयन का आधार लास्ट जो परीक्षा हुई इसमें क्या रही, मुख्य परीक्षा रही। जो लास्ट विज्ञप्ति 2022-23 वाली कहें तो दोस्तों उसमें चयन का आधार क्या रही, मुख्य परीक्षा रही। लेकिन यार रीट पात्रता भी जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों के रीट पात्रता पास थी, केवल उन अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिला और चयन प्रक्रिया में वही भाग ले पाए। अब दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि आखिरकार इन चारों ही प्रक्रियाओं में से जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, इन चारों ही प्रक्रियाओं में से प्रेजेंट टाइम में कौन सी प्रक्रिया अप्लाई की जा सकती है। क्योंकि जैसा कि आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, सरकार चेंज होने पर कुछ ना कुछ चीजें तो चेंज होंगी। अब ये पिछली सरकार का पैटर्न है, लेकिन पैटर्न अच्छा है, तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भले ही चेंज हुई लेकिन अच्छा पैटर्न है। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इससे सहूलियत हुई है। सहूलियत का मतलब पारदर्शिता अगर देखी जाए दोस्तों, यहां पर पारदर्शिता ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से इसी पैटर्न को अप्लाई किया जाए, या दोस्तों इससे पहले जो रहा था केवल एक परीक्षा, दोस्तों एक परीक्षा के माध्यम से पिछली बार चयन हुए थे 2020 वाली भर्ती में, तो एक परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया, एक परीक्षा वाला पैटर्न भी अप्लाई हो सकता है। या दोस्तों हम बात करें कॉलेज के अंकों का और रीट पात्रता परीक्षा का या रीट परीक्षा का, वो दोस्तों 90-10 वाला रेशियो था, वो भी अप्लाई हो सकता है। तो अभी जो ज्यादा संभावना है वो संभावना ये जताई जा रही है कि इन जो लास्ट के 3 पैटर्न हैं, इन तीनों ही पैटर्नों में से कोई से अप्लाई होगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में तो इसको लेके चलना है कि साहब एक रीट पात्रता परीक्षा होगी और इसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा ही चयन का आधार रहेगी। तो आपको सबसे पहले तो मन में एक जो भ्रम चल रहा है कि रीट की आगामी प्रोसेस क्या रहेगी या किस प्रकार से आयोजित होगी, तो आपको सबसे बड़ा जो दोस्तों यहां पर कुछ ना कुछ जो सोचना है वो केवल ये सोचना है कि एक पात्रता परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा होगी, और पात्रता परीक्षा को जो सिलेबस है तुमको पहले कंप्लीट करके चलना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको केवल और केवल अभी फोकस रहना है रीट पात्रता की ओर। और पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड की थी या पिछली वीडियो में जब मैं आपके सामने जुड़ा था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मन में एक भ्रम थे कि जो पहले पात्रता ले चुके हैं क्या वो भी विद्यार्थी पात्रता अब लेंगे या जरूरी है क्या उनके लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अब रीट पात्रता की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए कर दी। जैसे सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम पहले 7 साल थी, लेकिन अब लाइफ टाइम कर दी है। ऐसे ही वैलिडिटी बढ़ाई है
लेकिन इससे पहले जो रीट हुई थी उनकी जो दोस्तों 3 साल के लिए वैलिडिटी थी, या 3 साल की उनको वैध माना गया। तो अगर ये प्रोसेस भी होती है तो कहीं ना कहीं पात्रता तो हमारे दिमाग में है कि पात्रता तो संभवतः यदि वैलिडिटी रही 3 साल की, किया कुछ ऐसा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं रीट पात्रता से हमारा दोबारा सामना हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रीट पात्रता लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर हम पहले से पात्रता ले चुके हैं। अगर नए अभ्यर्थी है तो आपको पात्रता फिर से लेनी पड़ेगी। यदि आप पहले बार पात्रता परीक्षा देंगे तो आपको निश्चित तौर पर दोस्तों आप पात्रता पास करनी ही होगी। तो सबसे पहली बात तो रही पात्रता और मुख्य परीक्षा को लेकर। मुख्य परीक्षा का सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, अभी कोई स्थिति नहीं है। मुख्य परीक्षा की स्थिति नहीं है तो सिलेबस की हम यहां बात कुछ भी नहीं करेंगे। पात्रता का सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। तो दोस्तों चाहे एक परीक्षा हो चाहे रीट पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा हो, सिलेबस तो कहीं ना कहीं आपको पात्रता का ही फोकस करना है। अब ये तो बात रही तो दोस्तों सबसे बड़ा जो भ्रम था, जो आपके मन में सबसे बड़ा भ्रम था कि भैया रीट पात्रता किस प्रकार से होगी, इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न तो आपके सामने मैंने रखा है कि कहीं ना कहीं आपको केवल और केवल ये मान के चलना है कि अभी हम पात्रता की ही तैयारी कर रहे हैं। पात्रता की तैयारी अगर आपकी पूर्णतः 100% हो जाती है तो इसके बाद देन आफ्टर दोस्तों आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं रीट 2024 को लेकर, जो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा है, ये भी आपका ही बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। निरंतर रूप से कमेंट इस पर इससे भी जुड़े आते हैं कि साहब 34,000 पदों पर विज्ञप्ति की घोषणा तो हुई है, लेकिन वो घोषणा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए साफ बता दूं, ऐसी प्रेजेंट टाइम में रीट को लेकर कोई भी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में दोस्तों लगभग 35,000 पदों पर, मैं पहले भी बता चुका हूं, लगभग 35,000 पदों पर एक भर्ती आयोजित हो सकती है। 3rd ग्रेड टीचर की दोस्तों यहां पर एक भर्ती आयोजित हो सकती है। यहां पर अभी केवल संभावना ही है, अब लेकिन वो कितना जल्दी होता है या कितना समय और लगता है इसके बारे में भी यहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिंगल डिजिट में या एक शब्द में आपको कहूं तो यहां दोस्तों स्थिति कुछ भी क्लियर नहीं है साहब। और लेकिन ये जरूर है कि जब भी रीट आएगी, मतलब 2024 के लास्ट तक या मिड में संभवतः वैकेंसी की घोषणा तो होगी, लेकिन जब भी वैकेंसी आती है तो निश्चित तौर पर आप मान के चलो एक बड़ी भर्ती आयोजित होगी। तो आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर होना है, और प्रिपेयर होने के लिए क्या करना है कि आपको पात्रता के सिलेबस को एकदम कंप्लीट करके चलना है। जी हाँ दोस्तों, आप निश्चित तौर पर मान लो यदि आप पात्रता के सिलेबस को पहले से कंप्लीट करके चलोगे तो जैसे ही वैकेंसी की घोषणा होगी तो आप कहीं ना कहीं और जो अभ्यर्थी हैं या अन्य एप्लीकेटेंट से आप कहीं ना कहीं 2-3 कदम आगे रहोगे, तो आप कहीं ना कहीं सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। तो आपको टारगेट बना के रीट पात्रता को अपनी तैयारी को प्रारंभ करना है। और दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करना है, प्रारंभ नहीं किया तो प्रारंभ करने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप मान के चलो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो असफलता के कारण रहे होंगे आपके, उन असफलता के कारणों को आप भली भांति समझ चुके हैं अब तक। तो उन कारणों को दूर करना है, और कारणों को दूर करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से धार देनी है। ठीक है दोस्तों, निरंतर रूप से अपनी तैयारी को आगे जारी रखें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं पदस्थापित हों। जब आप पदस्थापित हो जाएंगे तो आपको पता चलता है कि क्या लाभ हैं। और दोस्तों आपको ही पढ़ना है तो फिर उसको देर क्यों करना, जब पढ़ना हमें ही है तो उसको देरी से क्यों पढ़ना, पहले ही पढ़ लें। तो आपको पढ़ाई को प्रारंभ करना है, निश्चित तौर पर आपको पात्रता को ही टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, जो आपके जो 2 बड़े सवाल थे, रीट पैटर्न क्या रहेगा और रीट 2024 का पैटर्न क्या है, कब तक आ सकती है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता 2024 के बारे में, लेकिन यह है इसके बारे में मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आपके लिए ये चीजें लाभदायक हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।